नमस्कार, मैं रहमत से बारी मिडिल ईस्ट की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुरुआत करते हैं मिडिल ईस्ट की खबरों से, जहाँ 2 दिन का समय जो है वो इज़राइल के लिए रहा। उसने जमकर गज़ा और लेबनान के ऊपर जमकर बमबारी किया, तबाही मचाई और कई लोगों की जानें गईं। उसमें ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं ही शामिल थे। तो वहीं कल से लेके आज तक हिजबुल्लाह ने भी लगातार जमकर इसराइल के ऊपर ताबड़तोड़ रॉकेट की बौछार कर दिया। लगभग 300 रॉकेट न सिर्फ हाइफा बल्कि आसपास के जो और भी शहर हैं, खासतौर से मिथिला और तेल अबीब के अलावा अन्य स्थानों पर भी जमकर रॉकेट गिरे और वहाँ पर वीडियो भी जारी किया है वहाँ की जो सोशल मीडिया है इसराइल की, जहाँ से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि लेबनान की तरफ से जो हमला हुआ है उसमें कई स्थानीय नागरिक या तो घायल हुए हैं या तो मरे हैं। हालांकि पहले की तरह ही इजराइल हमेशा से छिपाता हुआ चला आ रहा है कि उससे कोई भी ना तो सैनिक मारे जा रहे हैं ना कोई और भी। हालांकि नागरिकों के नुकसान होने के बाद अब वो कहना शुरू कर रहा है। लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि तुमने लेबनान और गाजा में क्या किया तो इसका जवाब उसके पास नहीं है। लेकिन जब उसके ऊपर अब हमला हो रहा है, जो लेबनान और खास तौर से हिजबुल्लाह ने जो रॉकेट मारे हैं, अब उससे इसराइल इसराइल ने रोना रोना शुरू कर दिया है कि लेबनान की तरफ से जो रॉकेट मारे जा रहे हैं वो नागरिकों के ऊपर मारे जा रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में मारे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि जो इजराइल ने अपने सैन्य बेस बना रखे हैं वो ज़्यादातर शहरों के बीच में है, नागरिकों के बीच में है, ताकि अगर हमला होता है तो उससे नागरिकों को भी नुकसान हो और वो कह सके कि यहाँ पे मानवाधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अब बात किया जाए इसराइल के हमलों की, तो वो चाहे वो लेबनान हो या गजा हो, वहाँ पे लगातार बमबारी करके बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं और लोगों को मारा जा रहा है। इस वक्त मौजूदा समय में यूएस से टीम गई डेलीगेट गया है लेबनान, जहाँ पर वो सीज फायर करने की बात कर रहा है। और सूत्रों के साथ जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह की तरफ से जो सीज फायर के प्रस्ताव हैं उस पर ज़्यादातर सहमति भी कर दी गई है। लेकिन इसराइल की तरफ से इसका कोई इसको लेकर कोई भी प्रतिक्रिया सामने अभी नहीं आई। हालांकि यूएस के जो डेलीगेट वहाँ गया है उसने कहा था जब तक कि दोनों देश मिलकर एक साथ सीज़फायर की बात नहीं करेंगे तब तक वो लेबनान नहीं जाएगा। लेकिन अब जबकि लेबनान वहाँ पे पहुँचा हुआ उनका डेलीगेट पहुँचा हुआ है और जो बातें सामने आ रही हैं उससे ये कि हिजबुल्लाह ने सीज़फायर की बात को जो प्रस्ताव था उसमें ज़्यादातर प्रस्ताव को उसने मान भी लिया है। लेकिन जो प्रस्ताव प्रस्ताव हैं वो 2006 वाले ही हैं। वो ये कि हिजबुल्लाह ने कहा है कि अ, हिजबुल्लाह को डिआर्म नहीं किया जाएगा। उसको जो स्थान है लेबनान में दिया गया है वो स्थान उसका जारी रहेगा। और इज़राइल के आईडीएफ को कतई ये परमिशन नहीं दी जाएगी कि उसका जहाज़ अ, लेबनान के एयरपोर्ट पर उतरे और उसके जो सैनिक हैं वो कहीं भी आ जा सकें। इसके ऊपर किसी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि क्या इज़राइल इस बात को मानने के लिए तैयार होगा, क्योंकि इज़राइल की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अगर हिजबुल्लाह को डिआर्म किया जाए, लेबनान की सीमा के ऊपर लेबनान की सेना रहे और आईडीएफ यानी कि इज़राइल के जो हवाई जहाज़ हैं, एयरक्राफ्ट हैं, वो लेबनान के एयरपोर्ट पे कभी भी उतर सकते हैं और लेबनान उसकी जो सेना है वो लेबनान के अंदर कहीं भी जा सकती है। ये उसका प्रस्ताव है जो कि सीधे तौर पे लेबनान की गुलामी की बात करता है। हालांकि लेबनान ने कहा कि वो आज़ाद था, आज़ाद है, वो आज़ाद रहेगा। अब देखना ये है कि जो डेलीगेट्स वहाँ गया है उसकी बात हिजबुल्लाह ने तो मान लिया है, उसका प्रस्ताव को हिजबुल्लाह ने मान लिया है, ईरान ने भी मान लिया है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या इजराइल इस प्रस्ताव को मानता है या नहीं मानता। वहीं दूसरी तरफ एक चीज़ और भी है कि जब डेलीगेट्स वहाँ पे मौजूद था उसी समय हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ 300 रॉकेट इसराइल पर मारे, जिससे काफ़ी तबाही मची, काफ़ी नुकसान इसराइल को उठाना पड़ा है। उधर अभी 1 दिन 2 दिन पहले ही आईडीएफ के चीफ ने कहा था कि हिजबुल्लाह के पास हथियारों की कमी हो गई है, वो काफ़ी कमज़ोर हो रहा है। तो इस ऐसे में 24 घंटे के बाद ही जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ वार किया है, उसने ये दिखा दिया कि हिजबुल्लाह ना तो कमज़ोर हुआ है और ना ही उसके पास हथियारों की कमी है। वहीं दूसरी तरफ हूथी की बात किया जाए तो हूथी ने भी मिसाइल मारे हैं, जो कि लाल सागर से होकर एक जहाज़ जा रहा था, इजराइल की तरफ जा रहा था और शायद वो अमेरिका का ही जहाज़ था। उसके ऊपर मिसाइल से हमला किया है, जिससे उस जहाज़ को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। माना जा रहा है कि लगभग 1 साल के अंदर लाल सागर से गुजरने वाले लगभग 260 जहाज़ों को हूथी ने अपना निशाना बनाया और यही वजह है कि अब लाल सागर से होकर जहाज़
जहाज़ों का गुजरना काफ़ी कम हो गया, जिसका सीधा प्रभाव जो पड़ रहा है वो इज़राइल और अमेरिका के साथ-साथ अन्य जो यूरोप के देश हैं वहाँ उनके अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। वहीं एक दूसरी तरफ बात किया जाए रूस और यूक्रेन की बात किया जाए तो यूक्रेन को जिस प्रकार से अमेरिका ने छूट दे दिया है कि लंबी दूरी के मार करने के वाले मिसाइल का वो प्रयोग कर सकता है, तो उधर रूस ने भी तीखे तेवर अपना लिए हैं। पुतिन ने सीधे तौर पे कह दिया है कि अगर एक भी मिसाइल यूक्रेन की तरफ से अमेरिका का आता है तो उसके बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है यूक्रेन और अमेरिका के साथ इज़राइल को भी। उसने कहा इसका हम ताबड़तोड़ जवाब देंगे और उसने कहा कि हम परमाणु बम का प्रयोग करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बहरहाल तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर दुनिया पहुंचती जा रही है और इस जंग को रोकने के लिए कोई भी देश आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। फिलहाल रहबर तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।